साथियों, आप सभी का जो डिमांड था कि सर रेलवे के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो रेलवे से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्लास करवा दीजिए। आज के इस वीडियो में रेलवे से संबंधित पूरे 100 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे और ये साथियों क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम रेलवे ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC ग्रुप D, इसके अलावा SSC के सभी एग्ज़ाम्स और कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो ये क्लास है इसमें पूरे 100 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की जाने वाली कवच प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी भारतीय रेलवे जो ये प्रणाली शुरू करने वाली है जिसका नाम है कवच प्रणाली, ये किससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टक्कर रोधी परीक्षण से। यानी इसमें होगा ये कि मान लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेन है और बाय द वे अगर गलती से उसी पटरी पर इधर से भी एक ट्रेन आने लगा, ठीक है, तो साथियों ये जो कवच प्रणाली है, ये जो बाहर से जो ट्रेन आ रही है दूसरे उसी पटरी पर दूसरी तरफ से, उसको जो है ना इस ट्रेन से टक्कर होने से पहले ही रोक देगा। कितना पहले? तो भाई 380 मीटर पहले ही जो है इस ट्रेन को जो इधर से आ रही थी इसको रोक देगा। यही है टक्कर रोधी परीक्षण जिसका नाम है कवच प्रणाली। ठीक है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर 3 स्वचालित लाइटनिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। यानी आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो देखिए करेक्ट आएगा पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत। पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है साथियों जबलपुर में, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन था। यानी रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, रेल इंजन का आविष्कार किया था जॉर्ज स्टीफेंसन ने या जॉर्ज स्टीफेंस ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। यानी इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पर रेलवे का सवारी डब्बा जो होता है, कोच जिसमें यात्री बैठते हैं, यात्री डब्बा, वो बनाया जाता है। तो राइट आएगा चेन्नई के पेरम्बूर में, पेरम्बूर चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अगला है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखना उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह है इलाहाबाद में, जिसको आप अभी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। साथियों बात करें उत्तर मध्य रेलवे की, तो इसमें इसका जो है ना 3 साथियों क्या है भाई, तो 3 प्रभाग है। कौन से वो 3 प्रभाग हैं। तो एक आपका झांसी है, एक आगरा है और एक इलाहाबाद है। झांसी, आगरा और इलाहाबाद याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो यानी जनवरी 2022 के बाद से इनमें से कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो देखिए, जिसको आप पहले केवड़िया रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे, उसका भी नया नाम है साथियों एकता नगर रेलवे स्टेशन, याद रखना। नेक्स्ट है, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो है वो जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आएगा मणिपुर। ठीक है, यानी असम के माध्यम से, ठीक है, असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि जनवरी 2022 में शुरू हुई थी, तो मणिपुर, याद रखना। त्रिपुरा से मणिपुर को जोड़ती है ये जनशताब्दी एक्सप्रेस और इन दोनों के बीच शुरू होने वाली ये पहली ट्रेन थी जो कि 2022 में शुरू हुई थी, जनवरी 2022 में। अगला, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी। तो भाई करेक्ट आएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन ने एक स्टेशन, माफ करना, किस रेलवे ने, है ना, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू किया है। तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण मध्य रेलवे ने। साथियों दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वह है सिकंदराबाद में। कहाँ है भाई, तो सिकंदराबाद में, याद रखना। सिकंदराबाद में इस रेलवे जोन का मुख्यालय है जिसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर क्या है या फिर शुभंकर प्रतीक क्या है।
तो भारतीय रेल का जो शुभंकर प्रतीक है वो है भोलू, ठीक है, भोलू हाथी, यानी ये लोगो है साथियों, ये आप देख सकते हैं शुभंकर का। ये जो हाथी है इसका नाम रखा गया है भोलू, जो कि भारतीय रेल का या भारतीय रेलवे का शुभंकर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बात करें इसको कब शुरू किया गया था, तो देखिए भारतीय रेलवे की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भाई कर्नाटक के हुबली शहर में, राइट आएगा हुबली कर्नाटक। अगला है नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। याद रखना नवंबर 2021 में कौन सा वो रेलवे स्टेशन है जहां पर भारतीय रेलवे का पहला पॉड होटल का उद्घाटन किया गया था, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। अगला है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस शहर में स्थित है, तो साथियों देखिएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये किस शहर में स्थित है, तो करेक्ट आएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में किसको प्रस्तावित किया है, तो भाई करेक्ट आएगा विशाखापट्टनम। साथियों आप पहले पढ़ते थे भारत के 17 रेलवे जोन है, अभी पढ़ते हैं 18 रेलवे जोन है। तो आपसे अगर पेपर में पूछे कि भाई बताइए 18वां रेलवे जोन कौन सा है, तो यही है दक्षिण तट रेलवे यानी साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ठीक है, जिसका मुख्यालय आपका विशाखापट्टनम बनाया गया है और इसको 2019 में स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो राइट आएगा 1853 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो देखिए भारत में सबसे लंबा सफ़र तय करने वाली जो ट्रेन है वो है साथियों विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है ये विवेक एक्सप्रेस। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये बड़ोदरा में स्थित है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन के मुख्यालय हैं, यानी इनमें से कौन सा शहर है जहां पर भारतीय रेल के 3 जोन का मुख्यालय है, तो याद रखिए करेक्ट आएगा कोलकाता में, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय भी कोलकाता में है, याद रखना। आगे देखिए निम्न में से कौन पहली रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता, यानी रेलवे का पहला समय सारणी किसने डिजाइन किया था, तो राइट आंसर होगा जॉर्ज ब्रेडशॉ ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। साथियों याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो भाई भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है वह है हावड़ा रेलवे जंक्शन, कोलकाता वाला, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर है। देखिए कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। गोरखपुर जहां पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है वो गोरखपुर में है। किस स्टेशन पर सभी 3 गेज अर्थात ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज उपलब्ध हैं। साथियों देखिए भारतीय रेलवे में 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती है, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला रेलवे लाइन होता है वो होता है ब्रॉड गेज, उसके बाद वाला जो रेलवे लाइन होता है उसको बोलते हैं मीटर गेज और सबसे छोटा जो रेलवे लाइन होता है उसको बोलते हैं नैरो गेज, ठीक है। ये तीनों गेज जो हैं कौन से स्टेशन पर स्थित है, तो याद रखना सिलीगुड़ी रेलवे जोन के या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। आगे देखिएगा निम्नलिखित स्टेशनों में से कौन सा स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता था, तो भाई करेक्ट आएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पहले याद रखना विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में जाना जाता था नाम से। नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन से चलने वाली जो ट्रेन है फेरी क्वीन, ये नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच चलती है, तो राइट आएगा अलवर राजस्थान के बीच, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो याद रखिए स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1989 में शुरू की गई थी, तो वह शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत जो है 1989 में हुई थी, लेकिन किस महापुरुष की 100वीं जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी, तो जवाहरलाल नेहरू की
100वीं वर्षगांठ पर, याद रखना। जब रेलवे पहली बार भारत में शुरू हुई थी तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिएगा करेक्ट आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी। रेलवे पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? तो भाई रेलवे का पहिया जो जहाँ बनता है वो कहाँ पर स्थित है? याद रखना करेक्ट आएगा बेंगलोर में। देखिए साथियों, यलहंका नाम से ये फेमस है जो कि बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए रेल नेटवर्क की लंबाई के मामले में दुनिया में भारत का रैंक क्या है? तो करेक्ट आएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1853 में ठाणे के लिए बोरीबंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो राइट आएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने साथियों। आगे देखिए मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है? तो याद रखना मैत्री एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन है। इसकी शुरुआत जो है ना साथियों 14 अप्रैल, याद रखना 14 अप्रैल 2008 को हुई थी। ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन कौन सा है? यानी कौन सा रेलवे जोन है जिसमें सबसे अधिक रूट है, सबसे लंबा रूट किलोमीटर के हिसाब से? तो याद रखना करेक्ट आएगा उत्तर रेलवे का। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो याद रखना दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड, ये एशिया का सबसे लंबा मार्शलिंग यार्ड भी है, कौन सा है? तो करेक्ट आएगा मुगल सराय यार्ड। याद रखना ये भारत का सबसे बड़ा यार्ड है साथियों और एशिया का सबसे लंबा यार्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोन मुख्यालय शहर संयोजन सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा इधर रेलवे जोन है उसका मुख्यालय है? तो कौन सा एक जोड़ा गलत है? देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर लिखा हुआ है, ये गलत है क्योंकि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है ये जयपुर में है, न कि जोधपुर में। तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी भी देख लीजिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका हाजीपुर में है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, ये तीनों सही है। लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जोधपुर लिखा हुआ है, जयपुर होना चाहिए था, ये गलत है, यही आपका आंसर होगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक स्थापित थी? तो वह भारत में जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो बम्बई से थाने तक बिछाई गई थी, याद रखना, जो कि 34 किलोमीटर चली थी पहली ट्रेन। नेक्स्ट है भारतीय रेल को कितने जोनों में बांटा गया है? तो वर्तमान 2024 के अनुसार 18 जोनों में, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। भारत में कौन से राज्य में रेलवे लाइन के सबसे अधिक मार्ग है किलोमीटर में? यानी भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक रेलवे लाइन है, सबसे अधिक रेलवे लाइन है किलोमीटर में? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किसका मुख्यालय समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम रेलवे का। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कर्नाटक के हुबली शहर में स्थित है, याद रखना हुबली, जैसा कि मैंने आपको बताया साथियों। ठीक है, जो भारत का सबसे, ठीक है, ऊंचा समुद्र तल से सबसे उच्चतम ऊंचाई पर स्थित रेलवे जोन है। आगे देखिए कौन से प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो करेक्ट आएगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। याद रखना मुगल सराय रेलवे स्टेशन का ये नया नाम है साथियों, दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन। आगे देखिए सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला भारत का पहला जो रेलवे स्टेशन है वह है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी किस स्थान पर स्थित है? देखिएगा नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी जो है ये किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों याद रखिए बड़ोदरा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी पूरी तरह अनरक्षित जो है सुपर फास्ट ट्रेन है? तो करेक्ट आएगा अंत्योदय एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाले पंबन पुल की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आएगा 1914 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशनों के बीच चलाया गया था? याद रखिएगा 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार चलाया गया था, किस स्टेशनों के बीच में? तो भाई करेक्ट आएगा मुंबई तथा गोवा के बीच में। ठीक है, आगे देखिए रेल पटरियों पर फिश प्लेटों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फिश प्लेट, मछली प्लेट। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है साथियों याद रखना दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है।
अगला है भारत में उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन है। तो देखिए भारत में सबसे उच्चतम ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो घूम, जो कि साथियों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक स्टेशन है ये घूम। आगे देखिए कौन सा जोन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है, यानी किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। तो याद रखिए करेक्ट आएगा पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए 2015 में भारत की पहली सीएनजी संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर हुआ था। सीएनजी यानी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी गैस से चलने वाली पहली ट्रेन का उद्घाटन कहां पर हुआ था। तो याद रखिए किस मार्ग पर, तो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। श्री सुरेश प्रभु द्वारा भारत का अंतिम रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था। तो साथियों देखिए श्री सुरेश प्रभु द्वारा भारत का अंतिम रेल बजट 2016 में पेश किया गया था। साथियों देखिए 1924 में क्या हुआ था कि रेल बजट को जो है आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसको 2016 में अंतिम बार पेश किया गया अलग से रेल बजट, उसके बाद जो है इसको फिर आम बजट में शामिल कर दिया गया, याद रखना। यानी अभी वर्तमान में रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुख्यालय जो है वो सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना 760 किलोमीटर है। वंदे भारत ट्रेन पहली बार कब चली थी। तो राइट आएगा साथियों 15 फरवरी 2019 को। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, ये याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये कहाँ पर स्थित है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना जमालपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग किन दो स्थानों के बीच स्थित है। तो साथियों देखिए भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है किन दो स्थानों के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी बर्निहाल तथा कांजीगुंड के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्री या यात्रा बीमा योजना के अनुसार रेलवे दुर्घटना में आरक्षित यानी जो रिजर्वेशन करने वाले यात्री होते हैं उनके लिए रेलवे यात्री के नामांकित व्यक्ति को दी जाने वाली आश्वासित राशि क्या है। तो करेक्ट आएगा 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर डी। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है। तो राइट आएगा 1253 स्टेशनों को विकास किया जाएगा आदर्श स्टेशन योजना के तहत, याद रखना। देखिए आदर्श स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में सबसे ज़्यादा स्टेशनों विकास के लिए चुना गया है। तो करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक स्टेशन को चुना गया है। देखिए पश्चिम बंगाल से 383 स्टेशन, उत्तर प्रदेश से 152 स्टेशन, महाराष्ट्र से 110, केरल से 77 स्टेशन को चुना गया है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो साथियों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, याद रखिएगा। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। तो राइट आएगा 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। देखिए भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है भाई, तो राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था। तो राइट आएगा 1924 में, लेकिन इसको 2016 के बाद जो है एक कर दिया गया था। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी भारत का देखिए वह कौन सा स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है जहां पर सबसे अधिक रेलवे का प्लेटफॉर्म है। तो याद रखना हावड़ा जंक्शन में, जो कि कोलकाता में है। भारत का पहला निजी चलित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भाई करेक्ट आएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं। देखिए भारत में कुल 8500 रेलवे स्टेशन है अनुमानित, ये 2024 वर्तमान के अनुसार, याद रखिएगा। किस रेलवे का रूट सबसे लंबा है, यानी इनमें से कौन सा रेल है जिसका रूट सबसे लंबा है। तो करेक्ट आएगा विवेक एक्सप्रेस का, जो कि 4273 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत का वर्तमान रेल मंत्री कौन है, यानी भारत में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। देखिए भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। तो वर्तमान में साथियों भारत में सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? याद रखिएगा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा ये कोलकाता में आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक उपक्रम है वो भाई कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारतीय रेलवे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व सेंट्रल रेलवे यानी पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर में। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो राइट आएगा फेरी क्वीन। याद रखना, जो कि साथियों नई दिल्ली से अलवर के मध्य चलती है। अभी मैंने आपको बताया था। वृंदावन एक्सप्रेस किसके किसके मध्य में चलती है? तो देखिए, वृंदावन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये साथियों चेन्नई और बेंगलोर के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चेन्नई और बेंगलोर के बीच में। ठीक है, आगे देखिएगा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सा सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए, देश में माल परिवहन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग सबसे बड़े माध्यम में होता है? तो याद रखना, रेलवे का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन पहली बार भारत में कब चली थी? राइट आएगा 1925 ईस्वी में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2004 में। देखिए, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो राइट आएगा, एक तो आपका हो गया साथियों यहाँ तमिलनाडु का पेरम्बूर मैंने बताया, और एक आपका पंजाब का कपूरथला। यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुई? तो करेक्ट आएगा बंधन एक्सप्रेस, याद रखना। और एक भारत और बांग्लादेश के बीच जो 2008 में शुरू हुई थी, मैत्री एक्सप्रेस, ये भी याद रखना। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो भाई, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा यहाँ आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का। ठीक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की जो लंबाई है वो सबसे कम है। रेल के किस जोन को या रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। अगला, भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? तो 2024 के अनुसार अभी वर्तमान में 70 डिवीज़न है, याद रखिएगा। अगला, भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? तो राइट आएगा वर्ष 1984 में। कहाँ से? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? तो विद्युत इंजन कहाँ पर बनते हैं? तो राइट आएगा लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में। ऑप्शन नंबर ए। भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो भारत में पहली मेट्रो कोलकाता मैंने बताया आपको, और दूसरी मेट्रो दिल्ली में शुरू हुई थी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, करेक्ट आएगा वाराणसी में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में है जहां रेलवे बजट 2013 में घोषित किया गया था? तो राइट आएगा, ये सिकंदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो करेक्ट आएगा बॉम्बे से थाने तक। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो भाई राइट आएगा केरल। याद रखना, कोंकण रेलवे जो कि मैंने बताया 760 किलोमीटर लंबी है और ये 4 राज्यों में ये फैली है। भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी मैंने आपको बताया साथियों, कब हुई थी? 15 फरवरी 2019 को। देखिए, 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई गई थी। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर, ये स्थित है कहाँ पर? तो भाई हाजीपुर जो है, मैंने आपका बताया अभी कि साथियों ये पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो कि हाजीपुर में है और ये बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो ये जो है सुशासन एक्सप्रेस, याद रखना, ये किन 2 स्टेशन के बीच चलेगी या शहरों के बीच? तो ग्वालियर से गोंडा के बीच में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कपूरथला में।
अगला है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई वीटी में स्थित है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, रेल में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो रेल में आमदनी का जो बड़ा जरिया है वो है माल भाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो रेल के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यरत कर्मचारी, उनके लिए बीमा योजना 1977 में शुरू हुई थी। अगला है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो देखिए विश्व में प्रथम रेल जो है 1825 में ब्रिटेन में चलाई गई थी साथियों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो देखिए इनमें से कौन सा जगह है जहां रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो मुंबई में। वाराणसी, चेन्नई और कपूरथला, इन तीनों जगह पर बनाई जाती है, लेकिन मुंबई में नहीं बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए हुबली, बिलासपुर और हाजीपुर, इन तीनों जगह रेलवे जोन का मुख्यालय है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। अहमदाबाद में भले रेलवे जोन है, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है अहमदाबाद में है, ठीक है, लेकिन अहमदाबाद में कोई भी रेलवे जोन का मुख्यालय नहीं है। वेस्टर्न रेलवे जो है इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में स्थित है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी थी वो कितनी दूरी तक गई थी, यानी भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर? आप सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथियों क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और देखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। साथियों चैनल के अंदर आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जिनको पढ़कर आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो जाइए और सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना बारीकी से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। ख्याल रखिए साथियों, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।